Yeah, big boss. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल आपके सामने एक वीडियो आया था हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट अभी वर्मा पे, तो काफ़ी कुछ ठीक ठाक रिस्पांस रहा उसका। आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही बना रहे। और जो आपने इससे पहले जो स्लाइड देखी थी उसमें आपको दिखाया गया था जेल पहरी का सिलेबस, जो आपके करंट में अभी एमपी में जो जेल पहरी की वैकेंसी है उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको दिखाया गया था। उसमें लगभग मैथ्स के पूरे चैप्टर का जिक्र किया गया है, लेकिन सिर्फ बेसिक बातें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो उसी को टारगेट करते हुए अपन यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ आपका जेल पहरी पे फोकस्ड ऑन रहेगा। तो ठीक है, ऐसे ही बने रहें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि चीज़ें आपको प्रॉपर मिलती रहे। एक बेल आइकॉन आता है उसको भी दबा के रखें ताकि जब भी ये वीडियो पोस्ट हो वो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके थ्रू आप चीज़ों पे जल्दी पहुंच सकते हो। चलो तो कल का जो वीडियो था वो नंबर ऑफ डिजिट का था, और नंबर ऑफ डिजिट जो है वो रेयर केसेस पे पूछे जाते हैं। बट आज जो अपन चीज़ें लिख रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डालें बोर्ड मास, और देखो जब आप चीज़ें देख रहे होंगे या जब चीज़ें को पढ़ रहे होंगे तो आप ऐसा ना करें कि सिर्फ मोबाइल लेके बैठ जाएं और चीज़ें पढ़ना चालू कर दें। आप प्रॉपर कॉपी पेन रख के अपने घर पे चीज़ें को नोट डाउन करते चलें। तो आप अपनी कॉपी पे लगाएं हेडिंग बोर्ड मास। देखो दोस्तों, बोर्ड मास जो है कहीं कहीं बुक में आपको वी बोर्ड मास के नाम से मिलता है, बी बोर्ड मास। कल एक और इशू आया था पेन का कि आपको चीज़ें प्रॉपर नहीं दिख रही थी। बोले ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, धीरे धीरे सुधार आएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की ये दूसरी क्लास है तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। आपने अपनी कॉपी पे हेडिंग लगाया बोर्ड मास, तो बोर्ड मास जो है एक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने नाम के आधार पर ये नियम तैयार किया था, और उनके हिसाब से और कई पुस्तकों में ये आपको वी बोर्ड मास के नाम से दिखता है। तो अपन बोर्ड मास लेके ही चलेंगे। इस वी का मीनिंग जो है, ये वी का मीनिंग होता है बार, वी का मीनिंग होता है बार। तो ये चीज़ें जैसे आपने लिखा 2 बार इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बार जो है इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो इसलिए चीज़ें कहीं कहीं आपको भी बोर्ड मास लिखी हुई मिली आती है। तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, आप बस चीज़ें को समझने के लिए लिखें बोर्ड मास। तो देखना साहब बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास को जब आप देख रहे होंगे तो बी से आप लिख रहे होंगे ब्रैकेट, ओ से आप लिख रहे होंगे ऑफ, एम से आप लिख रहे होंगे डी से आप लिख रहे होंगे डिवीज़न, एम से लिख रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन, ए से लिख रहे होंगे एडिशन, और एस से लिख रहे होंगे सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, पहला बड़ा, दूसरा और ये आपका तीसरा। तो इन 3 प्रकार के ब्रैकेट में आपको इसको करने का सीक्वेंस क्या होता है। देखो ऐसा नहीं कि ये बड़ा ब्रैकेट है तो ये पहले सॉल्व होगा, ये सर्पिलाकार है तो ये दूसरे में सॉल्व होगा, तीसरे में सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा। तो आप चीज़ें बस अभी इतनी समझते हुए चलें कि ये 3 तरीके से ब्रैकेट होते हैं। डिवीज़न आपका इस तरीके से सिंबल में आता है, और डिवीज़न जो होगा,
डिवीज़न जो होगा वो ब्रैकेट के बाद सॉल्व होगा। उसके बाद आप कर रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद कर रहे होंगे आप एडिशन, उसके बाद कर रहे होंगे आप सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है, ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी। लेकिन क्या ये जो ऑफ लगा है ये ऐसे ही लगा है? क्या ये ऑफ ऐसे ही लगा है? जी नहीं, इस ऑफ की भी एक कहानी है। ये ऑफ जो है, ये जो ऑफ जो है वो डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के पहले सॉल्व होगा। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पहले सॉल्व होगा। और इस ऑफ का यदि आप हिंदी मीनिंग बात करो तो इसका मतलब होता है का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और ऑफ का मतलब यदि का होता है और तो इसका कर रहे होते हैं आप गुणा। क्या कर रहे होते साहब? गुणा। लेकिन ये भी गुणा हुआ, ये भी गुणा हुआ, लेकिन जहां ऑफ लगा आए, जहां ऑफ लगा आए आप वहां इस गुणे की बात कर रहे होंगे। वहां आप क्या कर रहे होंगे? इस गुणे की बात कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ पाए? तो ये चीजें लिख लें जल्दी से। चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से आए, 420 6 7 1। पहला क्वेश्चन है आपका 420 डिवाइडेड 6 डिवाइडेड 7 डिवाइडेड 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करें? देखना, एक आसान सा क्वेश्चन लेते पहले। 21 डिवाइडेड 7। तो आप जब इसको कर रहे होंगे तो 7 का 3 टाइम, और मैं एक डिवाइड यहाँ भी लगा दूँ और डिवाइडेड 3 लिख दूँ तो इस 3 का 3 टाइम। 7 का आपने पहले किया 3 टाइम और उसके बाद जब डिवाइड में एक 3 और लगाया तो उसका किया आपने 1 टाइम। तो ये आपका उत्तर आएगा। इस तरीके से जब ऊपर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा दिखे, जब क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखा दिखे तो आप जो पहले वाला इंटीजर है इसको लिखें और बाकी जितनी चीज़ें आपको आगे डिवाइडेड में दिख रही है उस सभी चीज़ों का आप क्या कर दें? भाग कर दें। आप क्या कर रहे होंगे? भाग कर रहे हैं। तो इस तरीके से कर रहे होंगे तो 6 7 6 कितना हुआ? 42। ये 10 टाइम आपका, ये 10 उत्तर। बातें समझ आई? बातें समझी या नहीं? आपने बोला कि इस तरीके से यदि क्वेश्चन लिखा मिले तो आप पहला इंटीजर पूरा लिखें 420 और बाकी जितनी चीज़ें भाग में दे रखी है वो सभी की सभी चीज़ों का क्या कर दें? भाग कर दें। बात समझी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, जैसे आपके सामने लिखा जाए, आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से रहे, 9 + 6 + 7 of 3 - 9 + 2 -6 डिवाइडेड बाय 2 और ये इस तरीके से। ये आपको दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की कहानी क्या रहेगी? देखो, बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले आपको सॉल्व करना होता है बार। तो बार तो यहाँ कहीं क्वेश्चन में है नहीं, तो दूसरा मैटर ये है कि आपको सॉल्व करना होगा ब्रैकेट। तो देखो, आपने चीज़ें वहीं छोड़ दी थी कि ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करना।
तो ब्रैकेट 3 तरीके के पढ़े थे आपने, 3 तरीके से ब्रैकेट बनाए थे और यहाँ क्वेश्चन में 2 तरीके के ब्रैकेट यूज हो रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ये छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तब तो चीज़ें बाहर निकलेगी। आप बोलें कि सर इस बड़े वाले को पहले क्यों सॉल्व नहीं कर रहे, इस बड़े वाले को पहले यदि सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें बाहर नहीं निकल पाएगी। तो आप पहले सॉल्व किसको कर रहे होंगे, ये इतना हिस्सा, इतने हिस्से को आपको पहले सॉल्व करना होगा। और इतने हिस्से को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप पहले इस तरीके से लिखें, जैसे उतना हिस्सा जो हुआ आपका 9 + 2 - 6 / 2 ये हुआ। तो इस चीज़ में भी बोर्ड मास लगेगा, ऐसा नहीं कि 9 + 2 11 कर दिया आपने। पहले आप कर रहे होंगे 2 से 6 में भाग लगा रहे होंगे, तो 2 तिया कितना हुआ 6, और 9 में 2 जोड़ रहे होंगे 11, और 11 में से 3 घटा रहे होंगे तो कितना आया तो आपका 8। तो उस ब्रैकेट वाले हिस्से का आपका उत्तर आया कितना 8। तो ये चीज़ें लिख लें, इसका मीनिंग हुआ 8। उसके बाद आप यहाँ लगा रहे होंगे माइनस, यहाँ लगा रहे होंगे 3, यहाँ लगा रहे होंगे ऑफ, यहाँ लगा रहे होंगे 7 + 6। अब ये 9 प्लस आपका साथ में चल रहा होगा। तो अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखना सर, इस ब्रैकेट को यदि सॉल्व करना है तो आपकी चीज़ें निकल के आएगी ये ऑफ 3 - 8, ये चीज़ें निकल के आएगी। और ये चीज़ें जब निकल के आएंगी तो आपको पता है सबसे पहले आपको अब सॉल्व करना होगा क्या, ऑफ। क्या सॉल्व करना होगा, ऑफ। और ऑफ जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। और ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 7 तिया कितना हुआ 21 + 6 - 8। तो 21 + 6 - 8 कर रहे होंगे तो आपका उत्तर बन रहा होगा 19। मतलब ये वाला जो हिस्सा हुआ, ये वाला जो हिस्सा हुआ, ये हिस्सा हुआ आपका कितना 19। ये हिस्सा आपका कितना हुआ 19, और प्लस में आपका चल रहा होगा 9। तो आप इस तरीके से उत्तर बता रहे होंगे कि आपका उत्तर हुआ 28। बात समझी क्या, बात समझी क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हैं 3 क्वेश्चन। 1 डिवाइडेड ब्रैकेट में 1 + 1 डिवाइडेड ब्रैकेट में 1 + 1 डिवाइडेड छोटा ब्रैकेट 1 + 1 2। देखना, इससे पहले एक बात को समझना, जैसे आपके सामने मैं लिखूं 2 / 2/5, 2 + 2/2, इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन लिखा मिले तो आप देखते हैं कि आपको जब इसको सॉर्ट आउट करना तो आप ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ ये 2 लिखा है तो इसके बटे में आपको 1 लिखने में कोई ऐतराज जी। तो इसके बाद आप गुणा कर रहे होंगे तो पास वाली चीज़ों का और दूर वाली चीज़ों का। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख रहे होंगे 2 × 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका उत्तर आ जाएगा 5। बात समझ आए, इसका उत्तर आ जाएगा आपका कितना 5। जब इस चीजें को इस तरीके से ही आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो मैं आपसे कहता इतना सब ना करें। जब चीजें फाइनली आपको मल्टीप्लिकेशन में लेके जानी ही है तो आप ऐसा ले जा लेना। आप उतना सॉल्व करने के बाद चीजें वहीं तक पहुंचे। आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया था तो 2 × 5/2 ही लिखा था। तो जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखे, जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखे तो ये वाला डिवीजन को जो साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, और 2/5 जो है, जो आपका अंश है और जो आपका हर है, उनको आपस में अदला बदली कर दें। बात समझ पाए, जब भी आपको डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो आपका जो अंश है और हर है उसको आपस में अदला बदली करके आप लिख सकते हैं, चीजें गलत नहीं होगी, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको फिर वही स्टेप, सबसे पहले आपको करना होगा ब्रैकेट हल, और ब्रैकेट वो भी कौन सा, छोटा वाला ब्रैकेट, वो भी कौन सा, छोटा वाला। देखो अब चीजें जल्दी जल्दी समझना, और
चीजें अच्छे से समझना, गहराई से समझना, ठीक है। जब आप इसको यहाँ कर रहे होंगे तो इसको लिख रहे होंगे 1+1/2, इसको लिख रहे होंगे 1+1/2, और ये हिस्सा आपका आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। पर एक यहाँ आप जो एक है उसके साथ भाग में 3/2 आएगा, एक के साथ भाग में कितना आएगा? 3/2। तो इस भाग को आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस चीजें को ऐसा लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? 3/2 को आपने चेंज करके क्या लिख लिया? 2/3। अब एक इंटू में है, इसका कोई मतलब रहा क्या? नहीं। 3 से लगाए, 3 एक कम 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो ये आपका उत्तर फाइनली बना कितना? 5/3। क्या बना? 5/3। लेकिन फिर यहाँ काय में है? डिवीजन में। काय में है? डिवीजन में। तो आप इसको इंटू में करके लिख सकते हैं क्या? 3/5। क्या लिखे आपने? इंटू में करके 3/5। और अब इसका एक के साथ आप जब इसको जोड़ रहे होंगे तो ये होगा आपका 5 एक का 5 और 3 जोड़े कितना? 8। तो ये बना आपका फाइनली 8/3, सॉरी 8/5। और इस एक से आपको फिर भाग लगाना, इस एक से आपको क्या करना है? फिर भाग लगाना। तो इस एक से यदि आपको भाग लगाना तो आप इस भाग को फिर गुणा कर दें। अब 8 5 को 8 बना दें और 5 को 8 बना दें, 8 एक का। जब आप इसका गुणा कर रहे होंगे तो आपको उत्तर तैयार हो रहा होगा 5/8। इस तरीके से आपको उत्तर तैयार होगा 5/8। बात समझी? देखो बस कंसेप्ट आप याद रखो कि आपको चीजें सीक्वेंस में करनी है, क्वेश्चन कितना ही बड़ा ना हो सॉर्ट आउट होगा। बात समझ पाए या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखना दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरे क्वेश्चन में आपको फिर गौर करना है कि आपको ब्रैकेट की तरफ जाना। सबसे पहले ब्रैकेट की तरफ जाना, तो ब्रैकेट बड़ा इजी दे रखा है, 20 3 के कितना हुआ? 60। तो ये उत्तर बना 3। ठीक है, उसके बाद आपको इस ऑफ को सॉर्ट आउट करना है। गलती ये मत कर देना कि 15 के साथ 1/2 कर दे। पहले इस गुणा और डिवीजन का ये आपको बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या? सॉर्ट आउट है ऑफ को। तो 2 से लगाए कितने बार? 10 बार। तो चीजें एक बार लिख लें, ये 10 बार, और आप इंटू में लिख रहे होंगे 15, माइनस में लिख रहे होंगे 40, और डिवीजन में लिख रहे होंगे 37। ठीक है, इसके बाद देखना आप कर रहे होंगे क्या? डिवीजन कर रहे होंगे क्या? डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन जो होगा आपका डिवीजन के बाद होगा। सबसे पहले आपको करना होगा क्या? डिवीजन। और जब आपको डिवीजन करना होगा तो आप इसको लिख रहे होंगे 37, 37 के बटे में कितना लिख रहे होंगे? 40। माइनस में अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते क्योंकि आपने डिवीजन कर रखा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 150, और माइनस में कितना हो जाएगा? 3। ये माइनस का है ना? ये क्वेश्चन था, हाँ सही है। माइनस के हो जाएगा आपका कितना? 3। उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 37/40, माइनस का हो जाएगा 153। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? ठीक है, अब आपको इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका ये होगा कि आप इसको ऐसा करें कि एलसीएम ले लें। आप क्या करें? एलसीएम ले लें। और एलसीएम जब आप इसका ले रहे होंगे तो एलसीएम बनेगा आपका कितना? 40। एलसीएम बनेगा 40, तो ये आ जाएगा यहाँ 37, और ये माइनस का, और यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे कितने से? 40 से, और यहाँ जो सॉर्ट आउट करके आएगा वो आपका उत्तर आएगा। बात समझ पाएगा? बात समझ आ रही क्या? ठीक है, देखो कैलकुलेशन अपनी जगह होती है, कैलकुलेशन करना अपनी जगह होता है, आपको चीजों को समझना है, आपको बातें समझ आनी चाहिए कि तरीका क्या होगा। जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने को देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपसे पूछना चाहता है कि आपको आता है या नहीं आता। आपको ये नहीं करवाना पाता कि आप 999 का पहाड़ा पढ़ो, 480 का पहाड़ा पढ़ो, या फिर बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ो घटाओ। यदि कैलकुलेशन से सवाल बनाना होता तो वो कितने बड़े लाखों करोड़ों में सवाल बना सकता था। बात समझ पा रहा है?
तो आपसे वो सिर्फ तरीका जानना चाहता है कि आपको तरीके आते हैं या नहीं, आपने कितना अंदर से पढ़ रखे। बात समझ पाए? ठीक है। इसके बाद आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है, जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसके बाद आपका ब्रैकेट है, तो आप चीजें पहले ब्रैकेट में कर रहे होंगे। तो ब्रैकेट पे आपको तब जाना है जब आपके क्वेश्चन में बार नहीं दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन में इस तरीके से एक बार एक्स्ट्रा जोड़ दूं 7 into 3 पे, तो आपकी पहली अप्रोच ये होगी जनाब कि आप 7 into 3 को सोल्व करें, इसको 21 में। उसके बाद 21 जब आपने लिखा तो 21 किसके डिवीजन में गया? 105 के। तो 105 के डिवीजन में गया तो कितने बार चला गया? 5 बार। गया या नहीं गया? ठीक है, चीजें जल्दी जल्दी समझो। और 5 बार ये जब गया तो 20 में से आप 5 घटा रहे होंगे तो बनेगा कितना? 15। ये किस में आएगा? डिवीजन में। किसके डिवीजन में आएगा? 90 के। इधर ब्रैकेट से इधर आते चले जाए, जब ये 90 के डिवीजन में आएगा तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। 6 टाइम जाएगा तो ये घटेगा किससे? 12 से। 12 से 6 घटा तो क्या बना? 6। तो 119 में आप भाग लगा रहे होंगे कितने का? 6 का। तो ये कितने टाइम जाएगा? 119 में जब आप 6 का भाग लगा रहे होंगे, 119 में जब 6 का 119 में 6 से भाग लगा रहे हैं तो ये आप उत्तर लिख सकते, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। बात समझ आई? तो आप चीजें सीक्वेंस में उठाए, पहले आपने बार सॉर्ट आउट किया, उसके बाद छोटा कोष्टक किया, उसके बाद मंझला कोष्टक किया, उसके बाद बड़ा कोष्टक किया, और उसके बाद आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं? आपको चीजें सीक्वेंस में करनी है। क्वेश्चन कितने ही टफेस्ट हो, कितने ही अच्छा हो, आपको चीजें सीक्वेंस में लेके चलना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आप जल्दबाजी में चीजें कर रहे होंगे तो आप चीजें गलत कर बैठोगे। बात समझ पाए? ठीक है, चलो चलो दोस्तों, उसके बाद आपको कैलकुलेशन का एक पार्ट दिखाते हैं, स्क्वायर निकालने का तरीका। वैसे आप तो YouTube से सीख रखे होंगे स्क्वायर निकालने का तरीका, और देखो आप जो है आपके डेली वीडियोस आते रहेंगे, डेली वीडियोस में आपका 30 से 35 मिनट जो होंगी आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। जैसे आपने नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ डिजिट के बारे में जाना था, उसके बाद आज बोर्ड मास के बारे में जाना, इसके बाद आपको चीजें आगे आती रहेगी, लेकिन साथ में आपका 5-7 मिनट जो रहेगा वो कैलकुलेशन का हिस्सा होगा। स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, डिजिटल सम से ये बातें कैसे पता चलती है, और कब क्या कंडीशन होती है, ये बातें आपका कैलकुलेशन वाला हिस्सा होगा। तो आज अपन देख रहे हैं वर्ग कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें पहले से आती होगी, यदि ना आती होगी तो ध्यान से सुने। जैसे आप किसी भी नंबर 2 अंकीय संख्या का यदि वर्ग निकाल रहे हो, जैसे आपको निकालना है 12 का स्क्वायर। क्या निकालना है? 12 का स्क्वायर। तो आप देखना इकाई के अंक का स्क्वायर कीजिए, इकाई के अंक का क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए, और उसको लिखिए। आपने क्या किया? इकाई के अंक का स्क्वायर किया, उसको लिखा। यहाँ आप ध्यान रखें कि आपको एक ही नंबर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। उसके बाद आप दोनों नंबर का गुणा कर दें, तो 2 एक कम कितना हुआ? 2। 2 एक कम कितना हुआ? 2। आप इसमें फिर इसको दुगना कर दें, तो 2 का दुगना कितना हुआ? 4। पहले आपने यूनिट डिजिट को लिखा, उसका स्क्वायर किया तो कितना आया? 4। उसके बाद आपने इसके दोनों का गुणा किया, 2 एक कम 2, इसका जस्ट डबल किया तो कितना बना? 4। और फिर आप पहले अंक का स्क्वायर करें, 104। बात समझ पाए? बात समझ आई है? एक और लो, जैसे आपको निकालना है 23 का स्क्वायर। क्या निकालना है आपको? 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर जब निकाल रहे होंगे तो आप इस तरीके से देख रहे होंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर लिखे आपने 9। सिंगल अंक में लिखना है, ये बात याद रखना, डबल अंक का प्रयोग नहीं करना, यूनिट डिजिट सिंगल अंक में लिखेंगे। इसके बाद 3 दूनी कितना हुआ? 6। दोनों संख्या का गुणा किया आपस में, इसका दोगुना किया, कितना बना? 12। जब ये 12 बना है तो आपको 12 का सिर्फ क्या लिखना है? 2।
12 का कितना लिखना 2, और एक जो बचा वो उसको कैरी लेना, जो आप हासिल का बोलते हैं, एक कैरी ले ली। उसके बाद आप पहले वाले अंक का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 4 हुई कितना बना 5। बात समझ पाए। जैसे आपको स्क्वायर करना है 67 का, चीजें ध्यान से समझना बस। पहले आपने इकाई के अंक का वर्ग किए, पहले आपने क्या किए, इकाई के अंक का वर्ग किए, 7 का वर्ग किया क्या हुआ 49, आपका हासिल बना 4, 7 का वर्ग होना 49, हासिल बना 4। दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दे, 7 6 कितना हुआ 42, 42 का दोगुना किए कितना हुआ 84, 84 में 4 जोड़े कितना हुआ 88, 88 का 8, हासिल का कितना बना 8, और 8 8 64, और 64 और 8 होगा आपका 72। क्या इसका स्क्वायर यही होता, और 36 और 8 बना 44, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। 6 6 बना 36, 36 और 8 कितना हुआ 44, ठीक है। इसके बाद और आगे, जैसे आपको निकालना है 71 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर निकालना है 71 का। तो आपने देखा पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर किए, एक का स्क्वायर बना 1, 7 और 1, 7 दोनों को आपस में गुणा किए, 7 1 कम 7, उसका जस्ट डबल किए कितना हुआ 7 दूनी 14, 14 का लिखे आपने 4, कैरी बना 1, 7 7 49 और 1 50, ये इसका स्क्वायर होता है 50 41, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको स्क्वायर निकालना होगा, जैसे आपने स्क्वायर निकाल रहे होंगे 99 का, किसके स्क्वायर निकाल रहे होंगे 99 का, तो आपने यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया कितना हुआ 81, 81 का बना 1, कैरी आया 8, 9 में 9 का गुणा किए 9 9 81, 81 का जस्ट डबल करना है, तो 81 से डबल होगा 162, 162 में 8 जोड़े तो हो जाएगा आपका कितना 170, 170 का 0, हाथ का लाए हुए आप कितना 17, 9 9 81, 81 में जब आप 17 जोड़ रहे होंगे, 81 में आप जब 17 जोड़ रहे होंगे तो ये होगा आपका 98। ये आपके सवाल 9801, 9801। और जब ये चीजें होगी तो ये चीजें होती कैसे है ये देखना, जैसे 91 का स्क्वायर, इसके बाद आपको स्क्वायर निकालने का एक और तरीका बताया जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब में आपने वीडियो भी देख रखे होंगे, 2 सेकंड में स्क्वायर निकाल लें, 3 सेकंड में स्क्वायर निकाल लें, पर ये सब बातें सब कहने की। आप यदि अच्छे से कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो कम से कम 1 से 100 तक तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे आपको तुरंत आया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 99 का स्क्वायर जो होता है वो 9801 होता है। देखो 99 को आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, कर सकते हैं 99 को क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, जी हाँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू 2ab, ठीक है। तो ये चीजें 100 बेस मान के इस तरीके से भी निकाली जा सकती थी। इसका बताने का पर्पस ये था कि स्क्वायर निकालने का तरीका एक बेस मेथड भी होती है। बेस मेथड ऐसी होती कि आप 100 बेस मान लें, 50 बेस मान लें, 150 बेस मान लें, 200 बेस मान लें, कुछ ऐसी चीजें बेस मान लें जिसका स्क्वायर करना आसान होता है। जैसे 100 का स्क्वायर करना आसान होता है 10,000। 100 के स्क्वायर से आप एक चीज और समझे, जैसे आप कभी भी स्क्वायर कर रहे होंगे 10 का, तो 10 का स्क्वायर कितना बना 100, तो जितने जीरो आप जीरो वाली संख्या का स्क्वायर कर रहे होंगे उसके जीरो जस्ट डबल होंगे, उसके जीरो कितने हो जाएंगे जस्ट डबल। आप जैसे 100 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 100 के स्क्वायर, 100 में कितने जीरो 2, 100 में कितने जीरो 2, तो आप स्क्वायर जब कर रहे होंगे तो जीरो कितने बनेंगे 4। जब आप ऐसे ही स्क्वायर कर रहे होंगे कितने का 1000 का, तो 1000 में कितने जीरो 3, 1000 में कितने जीरो 3, तो यहाँ आपके जीरो तैयार होंगे कितने 6। ये बातें 100 में चली, मतलब यूनिट प्लेस पे आपका जब जीरो हो तो आप इस तरीके से चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब एक बात और, ऐसे स्पेशल कंडीशन आप 5 की याद रखें, 5 वाली जिसके इकाई के अंक में यदि 5 हो, जो इकाई का अंक जो होता है इसमें यदि 5 हो तो वो उसका स्क्वायर भी बड़ी आसानी से हो सकता है। जैसे देखना 5 का स्क्वायर आपने क्या किया 25, आप 15 का स्क्वायर बताएं,
तो आपके पास तरीका तो एक आपने जो पहले पढ़ रखा है वो वाला होगा कि 5 का स्क्वायर हुआ साहब 25, 25 में हाथी का आया 2, 5 में 1 का गुणे 5 1 कम 5, उसका जस्ट डबल किए कितना हुआ 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़े कितना हुआ 12, हासिल का आया 1, 1 का वर्ग 1 और 1 और 1 कितना हुआ 2, 225। आप इस तरीके से स्क्वायर निकाल रखे होंगे जब आपको एक तरीका आता है। वो तरीका जो होगा आपके 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल देगा। अब इसके बाद जब आप 5 वाली इकाई के अंक की जो संख्या है उसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो आप इस तरीके से सोचो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और यहाँ जो संख्या लिखी है उसका 1 बढ़ा के लिखे और दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 1 का 2। बात समझ पाए? अरे बोलो समझ आया? जैसे देखना आप कर रहे होंगे 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर जब कर रहे होंगे तो आप 5 का स्क्वायर लिख दें 25, या किसी भी यूनिट प्लेस वाला नंबर हो उसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो लास्ट में आपको 25 ही लिखना है। आप इतना ध्यान रखें, लास्ट में आपको लिखना क्या है 25, बात खत्म। उसके बाद 2 से 1 बढ़ाया कितना हुआ 3, और दोनों का आपस में गुणा कर लो, ये आपका उत्तर हुआ 625। जैसे आप लिख रहे होंगे क्या 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिखे आपने कितना 25, और 9 को 1 बढ़ाया कितना हुआ 10, 10 9 के 90, 90 25। बात समझ पाए? जैसे आप लिख रहे होंगे 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिखे आपने कितना 25, 6 से 1 बढ़ाया 7, 42 25। ये आपके सवाल। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आप अच्छे से पढ़ें, चीजों को कल अच्छे से करें। दूसरा वीडियो आपका जो है आज अपलोड हो जाएगा, इसके बाद तीसरा वीडियो, ऐसे ही डेली आपको एक एक वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।